क्या नियो वेब इनसाइट से किया गया निफ्टी ट्रेड्स हमारे फिनेंशियल सक्सेस को करेगा बूस्ट? क्या मार्केट में हमारे एक्शन का टाइमिंग हमारे गेन्स को करेगा मैक्सिमाइज? क्या है इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट करने में स्टॉप लॉस का क्रिटिकल रोल? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डॉक्टर संजय वेब के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं डॉक्टर संजय सिन्हा, टेक्निकल एनालिस्ट वर्किंग ऑन नियो वेब सिंस लास्ट 28 ईयर्स। स्टार्ट करने से पहले मैं समझता हूं कि आप लोग निश्चित रूप से डिस्क्लेमर को अच्छे से देखकर पढ़कर समझ लिए होंगे। इस चैनल पर दिए गए सभी कंटेंट एजुकेशनल पर्पस से बनाए गए हैं और इसका उद्देश्य किसी भी प्रकार की एडवाइस या रिकमेंडेशन करना नहीं है। हम सेबी रजिस्टर्ड फिनेंशियल एडवाइजर नहीं है, इसलिए हम आपको स्ट्रिक्टली सलाह देते हैं कि अपने प्रोफेशनल के कंसल्टेशन के बिना आप कोई भी डिसीजन, फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग या कुछ भी ना करें। कुछ भी प्रॉफिट या लॉस होता है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल आप खुद होंगे। ये चैनल नियो वेब एनालिसिस के लिए समर्पित है। निफ्टी के डायनेमिक नेचर को नियो एनालिसिस से समझने के लिए ये खास वीडियो आपके लिए लाए हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में जाने निफ्टी ट्रेड्स एंड इन्वेस्टमेंट के लिए राइट एक्शन चूज करने के लिए जरूरी रूल्स एंड गाइडलाइंस। निफ्टी अभी ऊपर के डायरेक्शन में कंटिन्यू है। इस यूट्यूब वीडियो में हम निफ्टी के शॉर्ट टर्म और वेरी शॉर्ट टर्म या स्टार्टिंग लेवल को रियल टाइम चार्ट पर देखेंगे। हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ आगे बढ़ने पर जोर देंगे। हम अभी पावरफुल टूल बाई ऑन डिक्लाइन का सही ढंग से इम्प्लीमेंटेशन बताएंगे। हम करंट निफ्टी सिचुएशन में लॉन्ग पोजीशन बनाने पर कंसंट्रेट करेंगे। हम नियो एनालिसिस से रीजनिंग और एग्जांपल्स के साथ निफ्टी में सक्सेसफुली ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग के अननोन सीक्रेट्स डिस्क्लोज करेंगे। जाने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को क्लियर स्टैंडिंग से मार्क करना। निफ्टी के ट्रायजेक्टरी में हम हर डिक्लाइन का स्ट्रेटजिक फायदा लें, रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स देखें, लेटेस्ट ट्रेंड से अपडेटेड रहें। जाने निफ्टी के वेव के साथ चलकर बड़ा मुनाफा कैसे उठाएं। निफ्टी में रिस्क मैनेजमेंट के सिग्निफिकेंट एंड यूजफुल रोल के बारे में अंडरस्टैंडिंग पाएं। देखिए ऑप्टिमल एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स ऑन लाइव चार्ट ऑफ निफ्टी। अंडरस्टैंड करें रिस्क रिवार्ड रेशियो को एनालाइज करना और प्रैक्टिकली यूज़ करना। हम शॉर्ट पोजीशन कंप्लीटली अवॉइड करने पर जोर देंगे। निफ्टी में नियो वेब के एडवांस टेक्निक से लॉन्ग टर्म ग्रोथ पाएं। टू स्टार्ट एन एक्साइटिंग प्रॉफिट मेकिंग जर्नी इन निफ्टी, आज ही सब्सक्राइब करें डॉक्टर संजय वेब चैनल को। तो इन सभी चीज़ों को समझने के लिए चलिए हम लोग चलते हैं निफ्टी के रियल टाइम चार्ट पर। ये निफ्टी का हम लोग का डेली चार्ट है। इस डेली चार्ट में हम लोग देख रहे थे कि हम लोग का यहाँ पे 13th वेव पूरा करके प्राइस वाइज करेक्शन हुआ जो कि 4 जून 2024 को कंप्लीट किया और उसका पुनः यहाँ से हम लोग राइजिंग ट्रेंड में इंटर कर चुके थे। और जैसा पहले भी आप लोग से डिस्कस किए थे कि यहाँ से हम लोग का शॉर्ट टर्म और वेरी शॉर्ट टर्म दोनों टाइम फ्रेम का राइजिंग ट्रेंड में इंटर कर चुके थे, जिसके तहत यहाँ पे हम लोग देखे कि 4 जून 2024 से लेकर के 19 जुलाई 2024 तक एक 15th वेव का फॉर्मेशन हुआ जो कि इम्पल्स वेव के फॉर्म में था, जिसमें कि हम लोग का 32 डेज का टाइम लगा था। और इसके बाद यहाँ पे हम लोग करेक्टिव फॉल में इंटर कर चुके थे कि करेक्शन के तहत नीचे का ए, बी और सी वेव इस पॉइंट पे कंप्लीट किया, जो कि हम लोग का इस एक्शन का रिएक्शन इस पॉइंट पे कंप्लीट किया और उसके बड़े टाइम फ्रेम का ये हमारा 16th वेव हो गया और पुनः यहाँ से हम लोग 17th वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू कर चुके। यहाँ पे आप लोग देखे होंगे कि यहाँ पे जब 15th वेव के बाद करेक्शन में थे तो आप लोग को बहुत सारा कन्फ्यूजन हो रहा था कि यहाँ पे हम लोग का किस तरीके का पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इसे हम लोग रूल आउट करने के लिए जब हम लोग यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इस 15th वेव का एक्शन जो कि 14th वेव का लोएस्ट पॉइंट है और यही इस एक्शन का हमारा 0 पॉइंट है। और जब इस रिएक्शन का हम लोग का एंड पॉइंट देख रहे हैं तो इस पॉइंट को टच कर रहा है। जब हम लोग का 15th वेव के लोएस्ट पॉइंट और 16th वेव का एंड पॉइंट को जब हम ट्रेंड लाइन से टच कर रहे हैं तो इस पॉइंट को टच कर रहा है और यही हमारा इस करेक्शन का एंड पॉइंट हुआ। क्योंकि इस करेक्शन का कोई भी पार्ट इस ट्रेंड में इंटर नहीं कर रहा तो ये अपने आप में इंडिकेट कर रहा है कि इस एक्शन का रिएक्शन हम लोग का इस पॉइंट पे कंप्लीट किया और पुनः यहाँ से हम लोग फिर से एक एक्शन के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू कर चुके जो कि 17th वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू किया है। अब हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे हम लोग का करेक्टिव फॉल जो हुआ जिसके तहत नीचे का ए, बी और सी वेव का पैटर्न कंप्लीट किया, उससे बड़े टाइम फ्रेम का हमारा 16th वेव हो गया जिसमें कि रफली हम लोग का 35 डेज का टाइम
टाइम लगा। तो 32 डेज ये भी हम लोग का टाइम साइकिल का फिबोनाची साइकिल का नंबर है। और यहाँ से जो करेक्शन में इंटर किया ये भी 35 डेज फिबोनाची टाइम साइकिल जो कि 34 है उसी को फॉलो करते हम लोग इस पॉइंट पे कंप्लीट किया। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग का पैटर्न भी कंप्लीट किया जो कि एक एक्शन और रिएक्शन के फॉर्म में कंप्लीट किया। टाइम साइकिल की बात करें तो यहाँ भी हम लोग का एक वेरी शॉर्ट टर्म का हम लोग का एक राइजिंग ट्रेंड कंप्लीट करके और यहाँ पे हम लोग का वेरी शॉर्ट टर्म का एक करेक्टिव फॉल कंप्लीट करके और पुनः वेरी शॉर्ट टर्म के हम लोग राइजिंग ट्रेंड में इंटर कर चुके। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यहाँ से जब हम लोग का शॉर्ट टर्म का राइजिंग ट्रेंड कंटिन्यू किया था और शॉर्ट टर्म हम लोग का रफली 3 मंथ्स का होता है जबकि वेरी शॉर्ट टर्म हम लोग का रफली 1 मंथ का होता है। तो यहाँ पे हम लोग देखें कि जब हम लोग शॉर्ट टर्म और वेरी शॉर्ट टर्म का राइजिंग ट्रेंड इस पॉइंट से कंप्लीट किया था जिसके तहत एक वेरी शॉर्ट टर्म इस पॉइंट पे कंप्लीट किया, नेक्स्ट वेरी शॉर्ट टर्म करेक्टिव फॉल इस पॉइंट पे कंप्लीट किया और पुनः यहाँ से हम लोग वेरी शॉर्ट टर्म और यहाँ से जो शॉर्ट टर्म राइजिंग ट्रेंड किया यहाँ पे हम लोग वेरी शॉर्ट टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों टाइम फ्रेम के राइजिंग ट्रेंड में इंटर कर चुके हैं। अब हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे हम लोग का करेक्टिव फॉल कंप्लीट करने का यहाँ से जो ऊपर की ओर इंपल्स वेव के फॉर्म ऊपर कंटिन्यू किया इसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में है। तो इसके लिए हम लोग इस डेली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं आवरली चार्ट में। यहाँ पे हम लोग आवरली चार्ट में आ चुके हैं। इस आवरली चार्ट में हम लोग देख रहे थे कि यहाँ पे हम लोग का 15th वेव इंपल्स वेव पूरा करके करेक्शन के तहत एक फ्लैट पैटर्न का फॉर्मेशन इस पॉइंट पे कंप्लीट किया और इसका पुनः यहाँ पे हम लोग का बी वेव के फॉर्म में इस पॉइंट पे कंप्लीट करके और यहाँ पे सी वेव के फॉर्म में इस पॉइंट पे कंप्लीट किया। तो हम लोग फाइनली ये कह सकते हैं कि 15th वेव जो कि हम लोग का यहाँ से 19 जुलाई 2024 से जो करेक्शन में इंटर किया ये हमारा इस पॉइंट पे कंप्लीट किया जिसके तहत नीचे का ए बी और सी वेव इस पॉइंट पे कंप्लीट किया। आप लोग ध्यान दे रहे होंगे कि जब हम लोग का 2-3 सप्ताह पहले जब यहाँ से राइज हुआ था तो आप लोग को बहुत कन्फ्यूजन था कि यहाँ पे बी वेव हम लोग क्यों किए थे। उसका रीज़न शायद आप लोग को अब समझ में आ चुका होगा कि चूंकि जब यहाँ पे बी वेव है हमें पहले ही पता चल चुका था कि यहाँ पर एक सी वेव के फॉर्म में नीचे करेक्शन होने की संभावना था और एग्जैक्टली यहाँ पे हम लोग देखे कि एक 5 सबऑर्डिनेट वेव में सी वेव इस पॉइंट पे कंप्लीट किया और उसका पुनः यहाँ से हम लोग राइजिंग ट्रेंड में इंटर कर चुके थे। और यहाँ पे आप लोग देखे हुए कि सी वेव के बाद जब ऊपर की ओर कंटिन्यू किया तो यहाँ पैटर्न कन्फर्मेशन का जो दोनों स्टेज आप लोग को बेसिक कोर्स में बताया यहाँ पे दोनों स्टेज फुलफिल किया। ये इंडिकेट कर रहा था कि हम लोग का यहाँ पे एक करेक्शन पूरा किया जो कि लार्जर टाइम फ्रेम का 16th वेव था। यहाँ से हम लोग फिर से एक इम्पल्स वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू कर चुके। तो यहाँ पे आप लोग समझ चुके होंगे कि यहाँ पे किस तरीके से हम लोग का आगे का फोरकास्ट करते हैं और रूल्स को फॉलो करते हैं आगे और कंटिन्यू करते हैं जिसके तहत हम लोग यहाँ पे देखें कि हम लोग का यहाँ पे एक करेक्शन जो कि फ्लैट पैटर्न का करेक्शन था जिसका कि सी वेव फेलियर हुआ और पुनः हम लोग फिर से ऊपर कंटिन्यू कर चुके। और यहाँ पे आप लोग देखें इस फ्लैट पैटर्न का बी वेव हम लोग का स्ट्रॉन्ग बी वेव का फॉर्मेशन हुआ था और सी वेव फेलियर होकर के पुनः हम लोग फिर से ऊपर कंटिन्यू कर चुके। इस तरह से हम लोग ये कह सकते हैं कि 15th वेव के बाद जो 16th वेव का फॉर्मेशन हुआ एक फ्लैट पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ जिसके तहत हम लोग का बी वेव स्ट्रॉन्ग वेव था और सी वेव हम लोग का फेलियर होकर के अब पुनः ऊपर की ओर कंटिन्यू कर चुके। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे हम लोग का करेक्शन पूरा करने के बाद जो ऊपर की ओर कंटिन्यू किया था इसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में है। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि सी वेव के बाद ऊपर की ओर जब कंटिन्यू किया तो यहाँ पे हम लोग का 1 2 3 4 और 5th वेव के फॉर्म में हम लोग ऊपर कंटिन्यू है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग ऊपर की ओर कंटिन्यू है। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग ट्रेलिंग स्टॉपर जो कि आप लोग को बेसिक कोर्स में सिस्टमैटिक ट्रेडिंग के तहत पूरा एक वीडियो बताया है जिसमें आप लोग से हम लोग डिस्कस किए थे कि यहाँ से यदि करेक्टिव राइज भी होता है या फिर इम्पल्स वेव के फॉर्म में भी ऊपर जाता है तो हम लोग सिर्फ ट्रेलिंग लोअर स्टॉपर्स को फॉलो करते हुए आगे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देखे थे कि जैसे ही हम लोग का नीचे का ये वेव पूरा करके जब ऊपर की ओर कंटिन्यू किया था तो हम लोग सिर्फ ट्रेलिंग स्टॉपर्स को फॉलो करते हुए आगे की ओर कंटिन्यू रखे हुए थे जिसके तहत हम लोग यहाँ पे देखे थे कि जैसे ही हम लोग का यहाँ पे एक छोटे टाइम फ्रेम का ऊपर कंफर्म किया था तब हम लोग का लोअर स्टॉप लॉस ये वाला पॉइंट था जो कि 24,100 था। उसका फर्स्ट ट्रेलिंग लोअर स्टॉप लॉस हम लोग का 24,400 का था, सेकंड ट्रेलिंग लोअर स्टॉप लॉस 24,600 का था और पिछले 2 वीक पहले हम लोग का यहाँ पे थर्ड ट्रेलिंग लोअर स्टॉप लॉस 24,750 था जबकि अब हम लोग का फोर्थ ट्रेलिंग लोअर स्टॉप लॉस हो गया 25,100 का। तो इस वीक के लिए हमारा फोर्थ ट्रेलिंग लोअर स्टॉप लॉस हो गया 25,100 का। इसी ट्रेलिंग लोअर स्टॉप लॉस को फॉलो करते हम लोग आगे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देखें कि यदि ट्रेडिंग सिस्टम को फॉलो करते हैं हम लोग आगे की ओर कंटिन्यू रख रहे हैं तो यही से हम लोग का लॉन्ग पोजीशन चल रहा है और लॉन्ग पोजीशन करते हुए हम लोग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को फॉलो करते हैं आगे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। आप लोग का एक क्वेश्चन होता है कि स्टॉप लॉस को कैसे हम लोग फॉलो करते हैं। तो जैसा कि आप लोग को बेसिक कोर्स में ट्रेडिंग सिस्टम के तहत आप लोग को ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के बारे में बताए थे उसी को हम लोग यहाँ पे फॉलो करते हुए आगे की ओर बढ़ते हुए रहते हैं। तो यहाँ पे जैसा देखे पिछले वीक हम लोग का थर्ड ट्रेलिंग लोअर स्टॉप लॉस था
24,750 का। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यहाँ पे हम लोग का करेक्शन पूरा करके यहाँ पे पैटर्न कंफर्म किया था, और जब भी हम लोग का पैटर्न कंफर्म करता है, पैटर्न कंफर्मेशन का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वही हम लोग का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होता है। तो चूंकि उसके पहले हम लोग का सेकंड ट्रेलिंग लोअर स्टॉप लॉस 24,600 का था, जबकि यहाँ पे हम लोग का करेक्शन पूरा करके ऊपर का पैटर्न कंफर्म किया। पिछले वीक हम लोग का थर्ड ट्रेलिंग लोअर स्टॉप लॉस हो गया था 24,750 का। अब चूंकि यहाँ से हम लोग एक इम्पल्स वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू किया है, जिसके तहत ऊपर का 1, 2, 3, 4 और फिफ्थ वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू किया है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब भी हम लोग का फिफ्थ वेव का फॉर्म करता है, उसका जब करेक्शन में इंटर करता है, तो हमारे लिए स्टॉप लॉस हो जाता है। जो फर्स्ट वेव का टॉप होता है, यही हमारा स्टॉप लॉस हो जाता है। तो यहाँ पे चूंकि हम लोग का पिछले वीक हम लोग का थर्ड ट्रेलिंग स्टॉप लॉस था 24,750 का, तो इस वीक के लिए हमारा जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हो जाएगा, जो कि फोर्थ ट्रेलिंग लोअर स्टॉप लॉस होगा, जो इस सबऑर्डिनेट फर्स्ट वेव का हाईएस्ट पॉइंट होगा। तो इस वीक के लिए हम लोग का फोर्थ ट्रेलिंग लोअर स्टॉप लॉस हो गया 25,100 का। इसी को फॉलो करते हुए हम लोग डिक्लाइन पे बाय करके आगे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। वैसे इस वीक के लिए रेंज बाउंड के तहत हो सकता है कि नीचे का 25,500 और ऊपर का 26,100 इसी रेंज बाउंड में रहने की संभावना। डिक्लाइन पे बाय करके ऊपर की ओर कंटिन्यू रखें या फिर ऊपर के लेवल पर प्रॉफिट बुक करके एग्जिट होते रहने का कोशिश करेंगे। और वीकली पॉइंट से हम लोग का फोर्थ ट्रेलिंग लोअर स्टॉप लॉस 25,100 को फॉलो करते हुए आगे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। अब हम लोग ये देखेंगे कि मंडे ट्यूसडे को क्या होने की संभावना। तो उसके लिए हम लोग इस आवरली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं 15 मिनट के चार्ट पे। यहाँ पे हम लोग 15 मिनट के चार्ट में आ चुके हैं। इस 15 मिनट के चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग का करेक्टिव फॉल सी वेव पूरा करके ऊपर की ओर कंटिन्यू किया था, जिसके तहत ऊपर का 1, 2, 3, 4 और ये फिफ्थ वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू किया। इस फिफ्थ वेव के भी सबऑर्डिनेट वेव को चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ऊपर का 1, 2, 3, 4 और फिफ्थ वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू है। तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि हो सकता है कि आने वाले 2 दिन में ये फिफ्थ वेव है, इसके करेक्शन में रहने की संभावना, जिसके तहत हो सकता है कि मंडे ट्यूसडे के लिए रेंज बाउंड के तहत नीचे का 25,600 और ऊपर का 25,900 इसी रेंज बाउंड में रहने की संभावना। इंटरडे के लिए नीचे का लोअर स्टॉप लॉस होगा 25,300 का। इसी लोअर स्टॉप लॉस को फॉलो करते हैं, डिक्लाइन पे बाय करके ऊपर के लेवल पर प्रॉफिट बुक करें या फिर होल्ड करते हैं। तो इंटरडे का लोअर स्टॉप लॉस 25,300 को फॉलो करते हैं आगे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि इंटरडे के पॉइंट से डिक्लाइन पे बाय करके ऊपर की ओर कंटिन्यू रखें, इंटरडे के स्टॉप लॉस को फॉलो करें। वीकली पॉइंट से हम लोग कह सकते हैं कि वीकली पॉइंट में भी हम लोग डिक्लाइन पे बाय करके वीकली फोर्थ ट्रेलिंग लोअर स्टॉप लॉस 25,100 को फॉलो करते हैं आगे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। यदि वेरी शॉर्ट टर्म की बात करें, तो वेरी शॉर्ट टर्म के लिए अब हम लोग का जो लोअर स्टॉप लॉस हो जाएगा ये 24,750 का। तो यदि पूरे 1 मंथ के लिए आप होल्ड करना चाहते हैं, तो 25,750 का स्टॉप लॉस को फॉलो करते हैं आगे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। इस तरह से जिस भी टाइम फ्रेम का आप ट्रेड करना चाहते हैं, अकॉर्डिंगली उसी टाइम फ्रेम का लोअर स्टॉप लॉस को फॉलो करते हैं आगे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। मैं चाहता हूं, मेरे जीवन का लक्ष्य है कि नियो एनालिसिस के नॉलेज से इस मार्केट में कोई भी लूजर ना हो। इसको आप सीखें, लोगों को सिखाएं, लोगों को मदद करिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, आज के वीडियो को ध्यानपूर्वक अटेंड करने के लिए, इसे दूसरों तक पहुंचाने के लिए आप सबका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।